हेलो। कहाँ रह गए यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ यार। वो बस मैं अपने पति का ब्रेकफास्ट बनाई थी, बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और जल्दी आना। हाँ, किधर? वो अंशिका की बर्थडे पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। अंशिका की बर्थडे पार्टी? अचानक तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया इस बारे में कि पार्टी है, जाना है। हाँ, मैं बताना भूल गई थी, बट अभी जाना तो पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी जो है, जाना तो पड़ेगा। एक काम करना, आते वक्त ना केक लेती हूँ। ठीक है, मैं ले आऊँगी। बाय। बाय। कहाँ रह गई थी यार? तब से वेट कर रहा हूँ। अरे वो तुम्हें पता तो है, मेरे पति का बहुत लेट कर देते हैं वो। अब चलो। चलो बैठो। काफी लेट हो गया तुम्हें आने में। हाँ, वो बर्थडे पार्टी में तो लेट हो ही जाता है। पार्टी चल रही थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो लेट हो गया थोड़ा। हाँ, पार्टी में तो लेट हो ही जाता है ना। मैंने केक कहा था तुमसे लाने के लिए, लाई नहीं क्या? केक वो मैं भूल गई लाना। अरे यार, मैंने तुम्हें स्पेशली कहा था कि मेरा केक खाने का मन है, केक लेते हुए आना। क्या यार, केक नहीं लेकर आए? कोई बात नहीं, हम ऑर्डर कर लेंगे ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? फोन आ रहा है तुम्हारा। अंशिका, बात कर लो, कुछ कह रही होगी। अरे नहीं ना, बाद में बात कर लूंगी, कोई इतनी जरूरी नहीं है। बाद में क्यों, अभी उठा लो ना। शायद पूछ रही होगी कि घर पहुंची है नहीं। उठाओ, बात करो। नहीं नहीं, वो अभी उससे मिल के आई थी ना, इसलिए मैंने सोचा बाद में बात कर लूंगी। क्या हो गया, उठा लो ना। कुछ बात है क्या? कुछ छुपा रही हूँ मुझसे? तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी मैं, बस ये ऐसे ही। कोई बात नहीं, बात कर लो, अगली कर रही है, टाइम भी तो देखो, क्या पता कुछ अर्जेंट हो। हेलो, पहुँच गई घर? हाँ, बस थोड़ी देर पहले पहुंची। तुम्हारे पति को शक तो नहीं हुआ? वैसे कहाँ है तुम्हारा पति? उज्जवल यहीं बैठे हैं मेरे सामने। उसे इस बात का तो शक नहीं हुआ कि तुम अंशिका के बर्थडे पार्टी में नहीं बल्कि मेरे साथ गई थी? अरे नहीं नहीं, उज्जवल ने खुद ही बोला था कि चले जाओ, फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना जरूरी भी तो है ना, उसने खुद ही बोला था। चलो अच्छा है, तुम्हारा पति भी ना बहुत बेवकूफ़ है। उसको समझ में ही नहीं आता कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं। कोई बात नहीं, बस देखना कि हमारे बारे में उसको कभी पता ना चले। हैरान हो गई? हैरान हो गई ना कि तुम्हारी फोन की आवाज मेरे फोन में से कहां से आ रही? तुमने तो सारा प्लान अच्छे से बनाया था, लेकिन फिर भी तुम फंस गए। दरअसल तुम्हारे ऊपर शक ना मुझे तभी से हो गया था जब रात को 2:30 बजे अंशिका का फोन आया था। सदाक्षी, फोन आ रहा है तुम्हारा। अरे एक बार देख तो लो यार, किसी का फोन आ रहा है। अरे तुम्हारी फ्रेंड कर रही है यार फोन, अंशिका, एक बार बात करो इससे। लो अरे यार, मेरा सर दर्द हो रहा है, एक बार बात कर लो ना इससे, बार बार करी जा रही है फोन। हेलो हेलो हेलो। अंशिका इतनी रात को क्यों फोन कर रही? पर मैंने हेलो बोला तो मेरी आवाज सुनकर फोन काटती है। सताक्षी, एक बार अपना फोन अनलॉक करना। ये अंशिका का नंबर ट्रू कॉलर पे सुशांत के नाम से क्यों शो है? पक्का सताक्षी मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। उज्जवल सुनो ना, चाय बना लो जब तक मैं नहा के आती हूँ, ठीक है? ठीक है, बनाता हूँ। वैसे तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है? जरा ऑर्डर करना था कुछ, मेरा फोन चल नहीं रहा है। 9324।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा फोन ट्रेस पे डाल दिया। तुम्हें अभी भी यही चिंता हो रही है, तुम्हें इसी बात का गुस्सा है कि मैंने तुम्हारा फोन ट्रेस पर डाला। तुम्हें इस चीज की तो बिल्कुल फिक्र नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा पति होते हुए भी तुमने बाहर एक लड़के के साथ अफेयर किया। फर्क ये नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारा फोन ट्रेस पे क्यों डाला, किस लिए डाला। फर्क ये पड़ता है कि मेरे होते हुए भी तुम्हें किसी और मर्द की जरूरत पड़ रही है। बस इसीलिए हम लोग अब साथ नहीं रह सकते। उज्जवल प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और उसे मैं आज ही ब्लॉक कर दूंगी। तुम्हें लगता है कि जो तुमने गलती करी है उसकी तुम्हें माफी मिलनी चाहिए? उज्जवल 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 ये लो अपना बैग और निकल जाओ मेरे घर से। उज्जवल मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम इसे ठीक भी तो कर सकते हैं। एक मौका और दे सकते हैं ना, लास्ट चांस प्लीज। गलती गलती कहती हो तुम इसे? अरे तुमने मुझे धोखा दिया है और ये सब गलती तुमने जाने अनजाने में नहीं करी, सब कुछ सोच समझ कर किया तुम। वो तो मैंने तुम्हारा फोन ट्रेस पे डाल दिया, तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ गई। न जाने तुम आगे कितने दिनों तक मुझे धोखा देती रहती और मुझे कुछ पता ही नहीं लगता। मैं तो यही सोचता कि मेरी बीवी सिर्फ मुझसे ही प्यार करती। प्लीज सॉरी ना। मुझे अब तुमसे और बात नहीं करनी ना, मुझे अपना ये रिश्ता ठीक करना। वो रहा गेट, निकल जाओ मेरे घर से। गेट लॉस्ट। मर मर सामने बंदा है यार, सामने ना। ये भी ना हमेशा गलत टाइम पे फोन करती है। हेलो, हाँ बोलो जल्दी। मैं ये कह रही थी कि मेरे पति ने ना मुझे घर से निकाल दिया है, मैं अपने पति का घर छोड़ के आ गई हूँ। तुम ना जल्दी आ जाओ सोसाइटी के नीचे मुझे पिक करने। तुम अपने पति का घर छोड़ के आ गई? तुम पागल वागल हो क्या? तुम अपने पति का घर क्यों छोड़ के आई हो? लेकिन हम तो यही चाहते थे ना कि जल्दी से जल्दी मेरा पति मुझे छोड़ दे, फिर हम दोनों एक साथ रहें। यार मैंने कब बोला कि हम साथ रहेंगे? मैं तो जस्ट टाइम पास कर रहा था और तुम भी तो टाइम पास ही कर रही थी। कौन सा सीरियस थी मुझे लेके? लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। यार देखो मुझे वो सब नहीं पता, ठीक है? तुम जाओ अपने पति के घर वापस, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और मुझे ना दोबारा कॉल मत करना, मुझे परेशान मत करो यार। मेरा तुम्हारा रिश्ता जो भी था अब खत्म। मुझे कॉल करके परेशान मत करो, बाय। ये वाली चाउमीन ना वहाँ की बहुत टेस्टी है, तभी मैंने तुम्हें दिलाई है। खाना 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 हट। तुम इस बेचारी पागल को धक्का क्यों दे रही हो? ये खाना ही तो मांग रही थी तुमसे। नहीं भी वो खाना मांग नहीं रही थी, वो खाना मुझसे छीन रही थी। अगर वो मांगती ना तो मैं दे देती, लेकिन ये क्या तरीका है? खाना छीन रही थी वो मुझसे। अच्छा ठीक है, अब तुम इस बेचारी को ये चाउमीन दे दो, मैं तुम्हें और दिला दूंगा। लेकिन देखो ना, इसको खाने की जरूरत है, दे दो प्लीज इसको। अरे विभो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसने छीना इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लो खा लियो अपने। अरे विभो उठो यार, क्या चल रहा है ये? मुझे पता है तुम्हें इस पे तरस आ रहा होगा, और तुम क्या किसी को भी इस पे तरस आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इसके पास ही बैठ जाओगे। और हालत तो देखो इसकी, प्रेग्नेंट है ये, कहीं मुंह काला करा के आई होगी। और इस जैसी लड़की ना यही डिजर्व करती है। जब मुंह काला कराई थी तब नहीं सोचा इसने कि क्या हालत हो सकती है, और अब देखो यहाँ पे भीख मांग रही है और दूसरों का खाना छीन के खा रही है। सताक्षी, तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? और तुम एक औरत हो, एक औरत हो कि औरत के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? प्लीज इसके बारे में ऐसा मत बोलो। विभोर मैं उसको बोल रही हूँ, तुम्हें थोड़ा ना बोल रही हूँ। तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्योंकि सताक्षी मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता, तुम प्लीज इसके बारे में और कुछ मत बोलना। क्यों नहीं सुन सकते हो? क्या लगती है तुम्हारी? सताक्षी, इस लड़की की ये हालत मेरी वजह से हुई है। क्या मजाक कर रहे हो तुम? इसकी हालत के जिम्मेदार तुम कैसे हो सकते हो? सताक्षी,
ये लड़की और कोई नहीं, मेरी एक्स है और मैंने इसके साथ। मुझे ना तुमको एक गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है? वो मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? क्या बकवास कर रही हो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और विभोर, तुम्हें तो पता है ना हम कितने टाइम से रिलेशनशिप में हैं और कितने टाइम से एक साथ रह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में। देखो यही मौका है, हम दोनों शादी कर लेते हैं और इस बच्चे को भी दुनिया में ले आएंगे। कितना खुश होगा ना वो, है ना? शादी कर लेते हैं जल्दी। तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो और मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। शीतल, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मुझे लगता है कि ये किसी और का बच्चा है और तुम मेरे पे नाम डाल रही हो, और तुम ये शादी वादी की बात इसलिए कर रही हो ताकि तुम मेरी जायदाद हड़प सको। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। विभोर, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसी और का बच्चा? अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लेते। तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। ये तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा है ये। मैं तुम्हारे साथ कितने टाइम से रिलेशनशिप में रह रही हूँ, तुम ये सब बोल रहे हो? छी! देखो विभोर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। और मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए, वो भी अच्छी जिंदगी जिए। प्लीज विभोर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता यार, तुम पागल हो गई हो। देखो वो जो रिलेशन था हमारा, वो एक टाइम पास था। तुम्हें भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, दैट्स इट। अब उसको तुम शादी तक कहाँ लेके जा रही हो? वैसे भी हमारी कास्ट सेम नहीं है और मेरी मम्मी ने मेरे लिए सेम कास्ट की लड़की सेलेक्ट कर ली है। मैं उसी से शादी करूंगा। देखो तुम इस बच्चे को गिरवा दो और तुम जाकर सेटल हो जाओ कहीं। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। विभोर देखो, हम मम्मी पापा को मना लेंगे, लेकिन ऐसा मत कहो। मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बिना? मैं नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज विभोर समझो। शीतल, जबरदस्ती मेरे गले मत पड़ो, निकलो मेरे घर से। विभोर मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। शीतल तुम निकलो मेरे घर से, चलो निकलो। क्या? और तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुमसे प्यार करती थी, उसने कितने सपने सजाए होंगे तुम्हारे साथ, और यहाँ तक कि तुमने अपने बच्चे को ये कह दिया कि वो किसी और का बच्चा हो सकता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। साक्षी, आई एम रियली सॉरी। वो मेरा पास था, तब मेरी सोच अलग थी, और उस टाइम जब इसने मुझे प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो मैं इतना डर गया था कि मैं कुछ स्टेप नहीं ले सकता था, और ना मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने मम्मी पापा को अपने रिलेशन के बारे में बता दूं। तो मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। मैं इससे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन सताक्षी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे छोड़ने के बाद इसकी ये हालत हो जाएगी। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ता। आज मुझे इसको इस हालत में देख के बहुत रिग्रेट हो रहा है सताक्षी कि हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। मुझे अपनी गलती का पछतावा है सताक्षी, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। विभोर, लेकिन अब तो जो होना था हो गया। अब तुम्हारे पछताने से हम क्या कर सकते हैं? मतलब हम क्या ठीक कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है, हम इसको अपने घर लेके चलते हैं, हम इसका इलाज कराएंगे अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये ठीक हो जाती है तो मैं इससे माफी मांगूंगा अपने किए की, इसके बच्चे को गोद लूंगा, इसके बच्चे को अपना नाम दूंगा, और इसको एक नई जिंदगी स्टार्ट करवाऊंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो सताक्षी, क्योंकि मुझे लगता है यही मेरी गलतियों का प्रायश्चित है। विभोर देखो, जो तुमने किया है उस गलती को मैं कभी माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन जो हो गया हम उसे बदल भी नहीं सकते। अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगी। हम इसको घर ले जा सकते हैं। और देखो ना, इसको ऐसे अकेला छोड़ना भी तो ठीक नहीं होगा ना, ये प्रेग्नेंट है। अगर इस हालत में हम इसको अकेला छोड़ देते हैं तो ना जाने इसके साथ क्या हो जाए, तो हम इसको घर ही ले चलते हैं। सो मच सताक्षी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारे घर चलोगी? तुम मुझे खाने दोगे? हाँ, और खिलौने भी। बहुत सारा खाना? हाँ, बहुत सारा खाना। चल चलो। वैसे कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे पति को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? और उसे बताएगा कौन? ये भी ठीक है, तुम बताओगे नहीं और मैं तो भला क्यों ही बताऊंगा। इस वक्त कौन आ गया?
पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ, तुम यही रहना, ठीक है? हाँ। घर में कैसे कपड़े पहनकर बैठी हो तुम? वो मैंने ऑर्डर करी थी तो अभी अभी आई थी, तो मैं बस पहन के देख रही थी कैसी लग रही थी। मेरी एक फाइल रहेगी घर में, वही लेने आया हूँ। हाँ, कहाँ रखी है? मैं ले आती हूँ ना। बेडरूम में रखिए, मैं ले लूंगा। अरे अरे मैं लाती हूँ ना, तुम तो ऑलरेडी लेट हो। अभी आती हूँ। जल्दी लाना, मुझे लेट हो रहा है। जल्दी उतरो। अरे क्या हो गया? मेरा पति आ गया। What? तुमने तो बोला था तुम्हारा पति शाम को आएगा। शाम को ही आने वाला था, उसकी कोई फाइल रह गई है, तुम फाइल लेने आए, तुम जल्दी छुपो ना। कहाँ कहाँ छुपू? इसके पीछे, पर्दे के पीछे, जल्दी जल्दी। साक्षी, हाँ, मैं फाइल ही ढूंढ रही थी। यार इतना टाइम थोड़ी लगता है एक फाइल लाने में। ये रही। जल्दी दो यार। मैं लाती हूँ ना। ठीक है, मैं रात को मिलता हूँ। अभी तो वो चला गया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कभी भी वापस आ सकता है। अभी तुम चले जाओ, हम कभी और मिलेंगे। साक्षी सीरियसली, अगर तुम्हारा पति आने ही वाला था तो मुझे बुलाती ही नहीं। और वैसे भी अब वो चला गया है ना, अब तो नहीं आएगा ना। देखो, अभी वो चला गया है, लेकिन तुम समझो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज अभी चले जाओ, हम कभी और मिलते हैं ना, पक्का। एक हक तो दे दो। अब कौन आ गया? कहीं मेरा पति तो नहीं, मैं देख कर आती हूँ, तुम चुप जाओ प्लीज। तुम फिर से? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, जा तो रहा था, लेकिन कुछ देखकर रुक गया। मतलब? हाँ ना, समझाता हूँ सब कुछ, सारे मतलब समझाता हूँ। आओ बैठते। लेकिन ऑफिस गए थे तुम तो। उज्जवल, तुम बताओ ना, तुम क्या देख के रुक गए? तुम्हें तो ऑफिस जाना था ना। वो क्या है ना, ऑफिस संभालने से ज्यादा जरूरी मेरा घर संभालना है। काम तो होता रहेगा, लेकिन घर पे भी तो पूरी नजर रखनी पड़ेगी ना। मतलब मैं समझी नहीं, तुम मुझे समझाओगे तुम क्या देख के रुक गए हो? प्लीज बताओ तो सही। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तभी मेरे फोन पे ये मैसेज आता है। इसका मैसेज आ रहा है इतना, साक्षी के नंबर से फोटो। साक्षी के साथ ये लड़का कौन है? उसके फोटोज अभी आई है। साक्षी ने तो यही ड्रेस पहनी थी। उज्जवल देखो, तुम मेरी बात सुनो। ये फोटो मेरी नहीं है, ये एडिट होगी, ये किसी और ने भेजी होगी, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। ये फोटो ना मुझे तुम्हारे नंबर से आई है। टाइम भी देख लो इसमें फोटो का क्या है। तो ज्यादा अब ड्रामे मत करना, तुम्हारा झूठा पकड़ा गया। जाकर उसको बाहर बुलाओ, वरना ऐसा तमाशा करूंगा ना, याद रखोगे। उज्जवल, तुम गलत समझ रहे हो, इस घर में कोई भी नहीं है, मेरे अलावा कोई भी नहीं। कोई नहीं है ना यहाँ पे? मैं ही जाता हूँ बेडरूम में। तभी रोक रही थी ना मुझे बेडरूम में जाने से, जब मैं फाइल लेने बेडरूम में जा रहा था। हाँ, मैं बुलाती हूँ। सुशांत, सुशांत। अच्छा, तो कब से चल रहा है ये सब? भाई जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। बोलो ना साक्षी। तू मेरी बीवी का हाथ पकड़कर मेरे ही बेड पे उसके साथ लेटा हुआ है, मेरी पीठ पीछे, और अभी भी गलत मैं समझ रहा हूं। ऐसा है, मैं पागल नहीं हूं। तुम दोनों मिलके मेरा पागल बनाना चाहते हो ना। उज्जवल देखो, जो हो गया सो हो गया, हम बैठ के बात करते हैं। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, दिमाग ठंडा करो। मैं भी लाती हूँ। तुम सही कह रही हो, बात होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, कोर्ट में। जब घर के सारे बड़े बैठे होंगे तब बात होगी, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को भी पता चलना चाहिए कि तुम क्या करते हो मेरी पीठ पीछे। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। जहाँ रहना अपने आशिक के साथ रहना। उज्जवल लेकिन मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं करनी है मुझे, अब सीधा बात होगी कोर्ट में। दफा हो जाओ, कोर्ट में मिलते हैं।
मेरी बात तो रजत बे 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 बे, निकल यहाँ से। क्या पार्टी थी भाई। चलो मैडम। वो ओटीपी नहीं बताया। ओटीपी? अरे कैब किसने बुक की थी? शोएब तूने की थी ना? ओटीपी बताना भाई। हाँ 1 मिनट बता रहा हूँ। मैडम 9910। चलिए। हाँ यार उज्जवल, ऐसे आज की पार्टी कितनी तगड़ी थी ना, मजा आ गया भाई। पार्टी हो तो बस आज की जैसी हो। जिस दिन मैं पार्टी दूंगा ना मेरे भाई, ये पार्टी भूल जाएगा तू, ये याद रखियो। ये मत सोचियो खा पी रखा है तो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं भाई। अरे नाना भाई, मेरे को तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। सही कह रहा है भाई, ये पार्टी देगा। हमसे उधार ले लेके तो खर्चा चलाता है, ये देंगे पार्टी। सही कह रहा भाई, दियो दियो। ऐसा है, उधार लेता नहीं हूँ, उधार दे देता हूँ। तुम्हें कितने पैसे दे रखे हैं मैंने कभी मांगे भाई, बताइयो। हाँ बात तो सही कह रहा है सुशांत। ये अभी मांग लूंगा ना, मुंह बन जाएगा फिर छोटा सा। भाई यार लड़की के सामने तो देख लिया करो भाई, यार तुम तो बिल्कुल ही पैर खींच रहे हो। मैडम मैं क्या 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 हुआ? अरे क्या हो गया, क्यों रुकवा दिया? वो आपको रास्ता दिख रहा है लेफ्ट हैंड में? तुझे दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड में रास्ता? आप एक काम करो, उसी रास्ते से ले लो। सामने से जाएंगे 2 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर। आप एक ही गाड़ी की सीएनजी बचवा रहा हूँ। लेकिन सर मैप में तो सीधे दिखा रहा है ना, तो मैप के अकॉर्डिंग ही चलूंगी मैं तो। मैडम मैं आपको आए 6-7 साल हुए, मुझे 26 साल हो गए। किसको ज्यादा पता है? ले लो लेफ्ट हैंड से। अब पीछे हट। अरे मैडम, इसको ना थोड़ी सी ज्यादा चढ़ गई है, बट ये ना बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप इधर से लोगे ना तो शॉर्टकट पड़ेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे और आपका भी सीएनजी बच जाएगा। लेकिन सर ऐसे नहीं, हमें अलाउड नहीं होता, वो मैप के अकॉर्डिंग ही जाना होता है। और वो रास्ता थोड़ा सुनसान भी लग रहा है। अरे शोएब, पागल वागल हो गया क्या? चलने नहीं देना यार मैप के हिसाब से। तुझे घर जल्दी पहुंच के कुछ करना है, कहीं जाना है, घर जाके सोना ही है यार। मैडम आप ना मैप के हिसाब से चलो। जी इसको ना घर जाके बताएं। अरे सुनना यार, पार्टी में आज देखी प्रिया क्या लग रही थी ना यार। ओए होए तेरी जान कसम। यार शोएब, तू पागल वागल है क्या? भाई इसको तो चढ़ी हुई है, तू भी इसके साथ मिलके पता नहीं यार क्या दोस्त मिले हैं, एक बेवड़ा और दूसरा। बिल्कुल पागलों वाली बातें करते हो यार तुम लोग। चुप बैठ जा, दिखाई नहीं दे रहा एक लड़की बैठी है सामने। मैडम हम जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी बात कीजिए। तो भाई तेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है जब मैडम को दिक्कत ना हो रही? और वैसे भी कुछ भी कहो, अपने कॉलेज की तो सबसे हॉटेस्ट लड़की तो बस प्रिया ही थी भाई। यार मत सेट हो जाए तो जिंदगी सेट हो जाए। मत कर यार, मत कर वो बातें, वो यादें मत दिला। अरे चुप हो जाओ दोनों के दोनों यार, तुम बकवास लगा रखी तुमने। जल रहा है ना, जल रहा है ना, इसलिए जल रहा है। इसको भाव नहीं देती ना, और हम दोनों से बातें करती है। गिलस रहा है। वैसे मैम आप भी सिंगल हैं क्या? सिंगल? आप? अरे चुप हो जाओ भाई यार, पागल वागल हो क्या तुम? अरे मैडम सिंगल है, मिंगल है, टिंगल है, तुम दोनों को क्या करना है यार? बैठे रहो ना चुपचाप। समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात। कैसी बातें कर रहा है यार? तुझे ज्यादा चढ़ गई, इसका मतलब पागल हो गया कि तू किसी से पूछेगा सिंगल है क्या है? सॉरी मैडम, आप चलिए। मैडम आप ना इनको इग्नोर करो, इसने ना थोड़ी सी चढ़ा रखी है तो दिमाग हिल गया इसका। वैसे कितना रह रहा है अभी? 7 मिनट दिखा रहा है अभी। 7 मिनट? ओके, संभाल इसे। पीने क्यों देता है इतना जब जलती नहीं है? मैडम एक काम करो, आप यही साइड में लगा दो। लेकिन सर अभी 200 मीटर और दिखा रहा है। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ ना, साइड में लगा लो, यही पास में हमारा दुकान है, वहां से कुछ लेना है तो आप साइड में लगा लो। उतरो। चल भाई उतरे, आ गए अपनी मंजिल। पेमेंट कर दो। अरे दे रहा हूँ भाई, पैसे मैं दे रहा हूँ, उतर।
कितने हो गए? 250 रुपये। 250। स्कैनर दिखा दीजिए। डन, चेक कर लीजिए। जी आ गए। एक्सक्यूज मी भैया। जी मैम। थैंक यू सो मच। वो आपके दोस्त ने पी रखी थी ना, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर वो कह रहे थे कि उधर लेफ्ट से लेने के लिए वो बहुत सुनसान रास्ता था, और आपको तो पता ही है आजकल लड़कियों के लिए रात में निकलना कितना अनसेफ होता है। तो बस उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया। वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे रात में भी कैब चलानी पड़ रही है। अरे मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे दोस्त ने जो आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए माफी चाहता हूँ। दिल का बुरा नहीं है, बस वो थोड़ी सी समझिए आप। और वो लेफ्ट लेने के लिए भी ना इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहाँ से सच में शॉर्टकट है, और मुश्किल से 20-30 मीटर आगे जाते ही एक मार्केट है वहाँ पे, तो रास्ता भी सेफ ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए, ख्याल रखिए। और आप खुद ही देखिए ना, आप अकेले इतनी रात को कैब चला रही हैं, अपने घर का, अपने परिवार का पेट पाल रही है, और हम जैसे लोगों की तो मदद कर रही है ना कैब चला के। तो अगर आप जैसी लड़कियां अनसेफ फील करेंगी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बहन बेटी तो हमारे घर में भी है ना। चलिए, मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ चले? अभी तो मुझे कैब में और घूमना है, घुमा दो। अरे तू पागल है क्या? कैब में मैडम माफ कीजिएगा। हाँ, तो संभाली से यार।